पवनदीप राजन गोवा में मौज मस्ती कर रहे हैं, तभी खबर आई कि अरुणिता कांचीलाल भी गोवा में है। सोचिए जरा, अगर अरुणिता भी इस वक्त गोवा में पवनदीप के संग हो। पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए तो ये न्यूज सुनकर ही खुशी मिल गई होगी। तो इस खुशी को आप सिर्फ महसूस कर लीजिए, क्योंकि अरुणिता गोवा में पहुंच ही नहीं सकती, वो अपने घर कोलकाता में। अफसोस की ये बात सिर्फ फैंस सोच ही सकते हैं, जबकि अरुणिता का आज कोई शो नहीं है, वो अपने घर में अपने माँ के साथ एंजॉय कर रही हैं। अरुणिता कांचीलाल भी आज शो में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये टाइम अपनी फैमिली के लिए चुना है। हालांकि अभी इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई है। अगर ये सच बात हुई तो कुछ ही देर में आपको नई फोटोज के साथ अरुणिता भी दिख जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए हम आपके लिए अरुदीप की एक ऐसी फोटो सामने लाए हैं जो आपकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में पवनदीप अरुणिता को एक दूसरे के बिल्कुल करीब देखा गया। हालांकि फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप अरुणिता की इस फोटो को एडिट किया गया, जिसमें पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं और फोटो के कैप्शन में अरुदीप लिखा है। मतलब साफ है कि फैंस भी इन्हें हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। अब भले ही फोटो एडिट की हुई है या फिर फेक है, लेकिन फैंस को इन्हें एक साथ देखकर ही तसल्ली मिल जाती है। इतना ही नहीं, फोटो पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या इनका नया गाना रिलीज हो रहा है। हो सकता है कि अरुदीप का नया गाना भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम से ये ब्रेक पर है और उस ब्रेक में इन्होंने अपनी शूटिंग की हो और कई सॉन्ग इनके पेंडिंग में भी हैं और जल्द वो रिलीज भी किए जाएंगे। बात ये भी है कि पवनदीप अरुणिता ने कई गाने शूट कर लिए और किसी भी दिन इनका गाना रिलीज हो सकता है। भारतीय गीतकार और सिंगर देवस्मिता राय, जो इंडियन आइडल 13 शो की ट्रॉफी जीतने से बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी। देवस्मिता सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के 13वें सीजन में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से काफी फेमस हुई। देवस्मिता राय भारत में एक फेमस सिंगर है। वो 2022 में सोनी टीवी पर अपने आने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 में एक सिंगर के रूप में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। आइए जानते हैं देवस्मिता राय के बारे में और भी कुछ दिलचस्प बातें जो उनको और ही ज्यादा परफेक्ट और खूबसूरत बनाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि देवस्मिता के साथ भी वही हुआ जो अरुणिता कांचीलाल के साथ हुआ था। देवस्मिता की तरह पिछले सीजन 12 की ट्रॉफी से अरुणिता कांचीलाल भी बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी। और खास बात यह भी है कि दोनों कोलकाता की हैं और इस वक्त दोनों कोलकाता में हैं। हो सकता है कि अब दोनों की मुलाकात भी हो, क्योंकि दोनों ने एक ही मंच पर एक ही पोस्ट हासिल की है। वही देवस्मिता की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे लोग अरुणिता से बेहतर बता रहे हैं, और ये सब बातें सुनकर आप भी बताइए कि अरुणिता या देवस्मिता कौन बेस्ट है, कौन आपके लिए विनर है। देवस्मिता कोलकाता से हैं और वो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हैं। उनके पापा सिंगर हैं और उन्हीं से उन्होंने सिंगिंग सीखी है। उधर अरुणिता की माँ सिंगर हैं, जिससे अरुणिता ने सिंगिंग सीखी है। देवस्मिता ने भी इंडियन आइडल 13 में अपनी जी जान लगाकर बहुत मेहनत की, लेकिन उनका विनर बनने का सपना अधूरा रह गया। ऋषि के बारे में तो हर कोई पूछ रहा है, हर कोई बातें कर रहा है, लेकिन एक लड़की भी है जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा और वो है देवस्मिता। अब देवस्मिता विनर जरूर नहीं बन पाई, लेकिन उन्हें जो प्यार और सम्मान मिला उसके बाद से तो देवस्मिता का कहना है कि मुझे कोई गम नहीं कि वो विनर नहीं बन पाई। हालांकि अरुणिता भी विनर नहीं बनी थी, लेकिन सीजन 12 के विनर पवनदीप का साथ अरुणिता को इतना मिला कि अरुणिता खुद को विनर मानने लगी और अरुणिता बराबर से पवनदीप के संग चल रही है। ऐसे में अरुणिता को भी बराबर से लाइमलाइट मिल रही है, लेकिन देवस्मिता को ये लाइमलाइट नहीं मिल पा रही है। शो से निकलने के बाद लोग देवस्मिता को भूलने भी लगे हैं। अब देवस्मिता का कहना है कि भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे वो प्यार और सम्मान मिला जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सुनील शेट्टी से लेकर मुमताज और बड़े बड़े स्टार्स तक देवस्मिता की तारीफ कर चुके हैं, उन्हें ऑफर भी दे चुके हैं। मुमताज ने तो देवस्मिता से इम्प्रेस होकर उन्हें तुरंत की तुरंत 1 लाख रुपए का चेक गिफ्ट के तौर पर दिया था। और बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने देवस्मिता की आवाज़ से इम्प्रेस होकर मंच पर ही उन्हें महंगे महंगे तोहफे भी दिए। तो देवस्मिता या अरुणिता कौन है आपके लिए बेस्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंडियन आइडल 13 का सफर खत्म हो चुका है और सब अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस मंच के सिंगर्स कुछ ऐसी यादें छोड़कर गए हैं जिन्हें लोग भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार इन सिंगर्स का चेहरा सामने आ रहा है। जब किसी स्टार की खूबसूरती की बात हुई है तो शो के विदिप्ता नाम की सिंगर ने सबका दिल खींच लिया। विदिप्ता की खूबसूरती से हर कोई खुश हुआ। विदिप्ता की खूबसूरती ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। विदिप्ता का नाम सबसे पहले लिया गया। विदिप्ता की
की खूबसूरती के कई लोग कायल भी हुए और कई स्टार्स ने विदिप्ता को मंच पर अपनी फिल्मों में ऑफर भी दिया। इतना ही नहीं, रामदेव बाबा ने भी अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कही। रामदेव बाबा ने कहा था कि विदिप्ता हीरोइन लगती हैं, उन्हें एक बार मैं भी मौका देना चाहता हूं। उन्होंने विदिप्ता से रिक्वेस्ट करके कहा कि उनकी कंपनी में सहयोग दें और उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। इतना ही नहीं, कई बार विदिप्ता और ऋषि की लव स्टोरी बनाने की भी कोशिश की गई। कई बार विदिप्ता ऋषि के अफेयर पर कहानी भी बनाई गई। आदित्य नारायण तो कई बार दोनों पर तंज कसते दिखाई दिए, लेकिन नटखट अंदाज वाली विदिप्ता हमेशा से हंसकर जवाब दे देती थी और कुछ बात नहीं बनी। लेकिन अब विदिप्ता ने शो से निकलते अपने दिल की बात कही है। विदिप्ता ने इंस्टा पे एक वीडियो शेयर किया जिसने सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विदिप्ता अपने घर पहुंची तो उन्होंने फ्री होकर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में वो क्या बोल रही हैं, चलिए सुनाते हैं। पहले तो लोग उनकी वीडियो देखे बिना ही उनकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। वाकई सुबह के वक्त विदिप्ता बिना मेकअप के दिखाई दी। विदिप्ता के नेचुरल लुक ने सभी को हैरान कर दिया। वीडियो में विदिप्ता बोल रही है कि जो खुशी मुझे मिली है उसके लिए आप सबको धन्यवाद बोलना शायद आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले सिलेक्शन होना, फिर 1-2 शो करने के बाद टॉप 15 में जगह मिलना, उसके बाद टॉप 10 में जगह मिली, फिर 8 में मिली और फिर टॉप 6 में चौथा स्थान मिला है, जो कि विदिप्ता के लिए बहुत बड़ी बात है। विदिप्ता बोलती है कि वो आइडल की टीम को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती है और बहुत मिस भी कर रही है। अब विदिप्ता ऋषि सिंह की भी बहुत तारीफ करती दिखाई दी। क्या ऋषि सिंह को विदिप्ता याद कर रही है, उनके संग शो करना चाहती है, उनसे मिलना चाहती हैं? क्या वाकई विदिप्ता और ऋषि की लव स्टोरी सच्ची वाली लव स्टोरी थी? आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें। पवनदीप राजन को इंडियन आइडल के मंच से निकले करीब 2 साल हो चुके हैं और अब तक पवनदीप अरुणिता के फैंस के प्रति, जनता के प्रति वही प्यार है, सपोर्ट है, कायम है। अभी तक लगातार पवनदीप अरुणिता शोज कर रहे हैं। लोग विदेश शो के लिए भी इन्हें बुलाते हैं। इतना ही नहीं, पवनदीप अरुणिता के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपनों को भी टाइम दे सकें, लेकिन जैसे उन्हें टाइम मिलता है वो अपनों के साथ भी वक्त बिताते हैं। पवनदीप अरुणिता अब तक कई गाने भी रिलीज कर चुके हैं, कई म्यूजिक वीडियो भी शूट कर चुके हैं जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो चुके हैं। बॉलीवुड में भी कई फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या अब ऋषि सिंह के आने से पवनदीप अरुणिता के काम पर फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि ऋषि सिंह अब पवनदीप के बाद नए विनर बने हैं, तो ऐसे में ऋषि सिंह को भी ज्यादा से ज्यादा ऑफर मिल रहे हैं। उन्हें भी एक तरह से चेक किया जा रहा है कि वो पवनदीप के टक्कर के हैं कि नहीं है। तो इस वक्त हर कोई ऋषि सिंह के बारे में जानना चाह रहा है, उनके हुनर को परख रहा है। और ऐसे में अगर ऋषि सिंह को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले तो क्या पवनदीप पीछे होते जाएंगे? बल्कि पवनदीप से वो 2 कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और दोनों की सोच भी कभी कभी एक जैसी मिलती जुलती है। तो कहीं कहीं दोनों में जमीन आसमान का फर्क भी देखा गया। विनर बनते ही दोनों की फैन फॉलोइंग ताबड़तोड़ बढ़ी। दोनों को बड़े बड़े स्टार्स, नेता अभिनेता से सम्मान भी मिला। जहाँ पवनदीप को उत्तराखंड सरकार ने पूरा सम्मान दिया और तुरंत उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया था।